चलें सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, आज हमें स्टार्ट करनी है सर थ्योरी। आज हमें स्टार्ट करनी है थ्योरी। छोटी क्लास इसीलिए लगाई गई है क्योंकि जनाब आज थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट होंगी, यानी कि थ्योरी की क्लास जो हमने डिस्कस किया था वो छोटी क्लास होगी और कैलकुलेशन वाली थोड़ी सी लेंथी यानी कि 1.5-2 घंटे वाली क्लास होगी। तो आज थ्योरी की क्लास है हमारी। स्टार्ट करते हैं जनाब। लेक्चर नंबर 1 थ्योरी पोर्शन। जी सर, कैफ 6 MFA हम लोग पढ़ रहे हैं सर मार्च 2024 अटेम्प्ट के लिए, और टॉपिक जो थ्योरी का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सर वो हम शुरू कर रहे हैं स्वॉट एनालिसिस। सर क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग? स्वॉट एनालिसिस। जी जनाब, आज थ्योरी की क्लास है। हम दोनों थ्योरी कैलकुलेशन को साथ साथ लेके चलेंगे। हम लोग थ्योरी और कैलकुलेशन को साथ साथ लेके चलेंगे। चलें जनाब, आज की क्लास थ्योरी के नाम है। आज की क्लास थ्योरी के नाम है। जब भी थ्योरी की क्लास थोड़ी छोटी लगाई गई है, सुनेंगे बॉस, सुनेंगे। आज का जो हमारा एजेंडा है सर, आज का जो हमारा एजेंडा है उसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। सर उसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। जनाब ये स्वॉट होता क्या है? सर ये स्वॉट होता है क्या? अच्छा, हमारी जो थ्योरी है सर, हमारी जो थ्योरी है वो रट्टा वाली नहीं है, वो रट्टा वाली नहीं है, वो डिस्कशन वाली है। वो डिस्कशन वाली है। उसकी हेडिंग्स याद करनी है आपने, हेडिंग्स याद करनी है और उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, की फीचर्स, उसको माइंड में रखना है। एग्जाम के अंदर सिनेरियो बेस आएगा और हम उस सिनेरियो बेस को इंटरप्रेट अपने ओन वर्डिंग्स के अंदर लिख लेंगे। ओन वर्डिंग्स के अंदर इंटरप्रेट करके उसको हम लोग लिख लेंगे। चलें जनाब, स्टार्ट करते हैं। स्वॉट एनालिसिस हमारा थ्योरी का पहला चैप्टर। जनाब स्वॉट है क्या? सर बेसिकली स्वॉट एब्रीवेशन है। स्वॉट एब्रीवेशन है 4 चीजों की। स्वॉट एब्रीवेशन है 4 चीजों की। S W O और T। S W O और T। S का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी, T का मतलब थ्रेट। तो जनाब ये जो स्वॉट एनालिसिस है, ये जो स्वॉट एनालिसिस है वो इन 4 चीजों के ऊपर बात करता है। जी जनाब, ये मॉडल, ये सिनेरियो, ये एनालिसिस, ये बोलता क्या है जनाब? ये बात करता है एक इदारे की, ये बात करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें इदारा, ऑर्गेनाइजेशन, सर ये बात करेगा फॉर एग्जाम्पल जनाब केनेस की। केनेस एक इदारा है, उसकी बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल सर ये बात करेगा सैमसंग की। फॉर एग्जाम्पल जनाब ये बात करेगा ऑर्गेनाइजेशंस की। फॉर एग्जाम्पल जनाब ये बात करेगा एप्पल की। ये बात करेगा जनाब टोयोटा की। जनाब ये बात करेगा सिविक की। जनाब ये मॉडल, ये एनालिसिस किसकी बात करेगा? सर ये मॉडल हमारे पास बात करेगा एक ऑर्गेनाइजेशंस की। क्या बात करेगा इसके अंदर? जी जनाब, ये मॉडल हमारे पास बात करेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की खसूसियत क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी क्यों है। सर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वीकनेस के ऊपर, कि जनाब एक ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को किन किन खतरात का सामना है, ये बात करेगा इस चीज के ऊपर। सुनेंगे सर, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पावर, उसकी क्वालिटी क्या है, वो क्यों लोग उसका प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव क्यों कर रही है, ये बात की जाएगी। जी जनाब, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, मैंने बोला सर आईफोन, फॉर एग्जांपल एप्पल की अगर हम बात करें, एप्पल का एक प्रोडक्ट है आईफोन, लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? हमने बोला सर उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। हमने बोला सर और उसकी स्ट्रेंथ क्या है? मैंने बोला सर उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सबसे हटके है, बाकियों से हटके है। और जनाब
और हमने बोला जनाब आईफूल की एक ब्रांडिंग है, एक ब्रांड इमेज है और एक कस्टमर लॉयल्टी है। और सर ये सारी मेरी उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ के अंदर आएंगी। जी जनाब, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस की जाएंगी? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो प्रोडक्ट वो सेल आउट कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और बताइए जनाब, चले आगे बढ़ते हैं, चले बॉस आगे बढ़ते हैं। हमने बोला जी सर बोलिए, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या होती है? ऑनलाइन वालों थोड़ा पार्टिसिपेट कर लो, थ्योरी वाले में पार्टिसिपेट करना होता है, सिर्फ मैं ही नहीं बोलता रहूंगा भाई। एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बताइए सर। आईफोन को ध्यान में रखें, आईफोन को ध्यान में रखें। लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं? लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं? एक तो उसकी क्वालिटी की वजह से, और जनाब उसकी ब्रांडिंग है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सर, ये उसकी स्ट्रेंथ है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। और जनाब वर्कफोर्स, आपके पास जो स्टाफ है, आपके पास जो स्टाफ है जनाब, वो स्ट्रेंथ है। आईटी कंपनी जो कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उनका जो स्टाफ होता है वो उनकी स्ट्रेंथ होती है। अगर मैं केएनएस की बात करूं बॉस, अगर मैं केएनएस की बात करूं तो केएनएस की स्ट्रेंथ क्या है? क्यों बच्चा केएनएस आना चाहता है? एक मैं बोलूंगा बॉस कि इसकी फैकल्टी। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? हमने बोला सर एक इसकी स्ट्रेंथ क्या है? इसकी लोकेशन, लोकेशन ये इसकी स्ट्रेंथ है। लोग यहां पे क्यों आना चाहते हैं? क्या खासियत है इसकी? स्ट्रेंथ का मतलब खासियत, बोलो मेरा भाई। आईफोन की ब्रांडिंग। और बोले सर और क्या क्या चीज है मेरे पास? मार्केटिंग कह सकता हूं सर, ये इसकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। और जनाब और स्ट्रेंथ क्या हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की? एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है मेरे पास? सेल्स आफ्टर सर्विस बहुत अच्छी है, सेल्स आफ्टर सर्विस बहुत अच्छी है। कस्टमर को बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। कस्टमर लॉयल्टी, ये इसकी जनाब स्ट्रेंथ है। हमने बोला सर इम्तियाज सुपर स्टोर की, इम्तियाज सुपर स्टोर की स्ट्रेंथ क्या है? सवाल है, लोग इतना क्यों जाते हैं वहां पे यार? मोहल्ले की दुकानों में सौदा नहीं मिलता क्या? प्राइस का इंपैक्ट है डेफिनेटली, वो उसकी स्ट्रेंथ है। और लोकेशन, कन्वीनियंस का मतलब लोकेशन के अंदर कवर हो गया। और स्ट्रेंथ बताओ, इम्तियाज सुपर स्टोर को जहन में रखिए, उसकी स्ट्रेंथ बताएं। क्यों इतना लोग जाते हैं? ये हर संडे को इतना खचाखच भरा क्यों होता है? बिल्कुल डिस्काउंट है। ईमान और बताइए, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यस वैरायटी, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक बोला आपने जी जनाब, ये इसकी स्ट्रेंथ है। सारा प्रोडक्ट मिल जाता है वहां पे, इधर उधर भागने की घूमने की जरूरत नहीं है। और सर और बोले शाबाश, इम्तियाज सुपर स्टोर क्यों जाते हैं? सर आपने वहां पे इन्वायरमेंट बना दिया है। क्या मतलब? हमने बोला सर इतनी गर्मी है, अगर आप बाजार जाएंगे शॉपिंग करने के लिए तो गर्मी में पिघल जाएंगे। इम्तियाज के अंदर एसी तो चल रहा होगा ना भाई, अच्छा एसी चल रहा है तो सुकून से शॉपिंग तो हो जाएगी ना। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। हमने बोला सर अच्छा केएनएस की बात करते हैं फिर से। हमने बोला सर केएनएस की और क्या स्ट्रेंथ है? केएनएस की स्ट्रेंथ बताइए। एक तो आपने फैकल्टी लिख दी, और हमने बोला सर केएनएस की स्ट्रेंथ क्या है? यहां पे लिख रहा हूं आगे, हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो बोर्ड वाले हैं, बाकी और किसी के बोर्ड वाले नहीं है। अब वो बच्चा जिसको बोर्ड वाले लेक्चर चाहिए, वो बच्चा जिसको बोर्ड वाले लेक्चर चाहिए जिसमें उसको टीचर हिलता जुलता हुआ नजर आए, एक तो वो टैबलेट वाले होते हैं, इसमें टीचर की शक्ल नहीं आती, वो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि जब तक टीचर ना दिखे, आई कांटेक्ट ना हो, मूवमेंट ना हो, बहुत से बच्चे वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनाब केएनएस की स्ट्रेंथ क्या है? बोर्ड रिकॉर्डिंग, व्हाइट बोर्ड की जो रिकॉर्डिंग है ये इसकी स्ट्रेंथ है। एग्रीड एग्रीड। और बोले सर स्ट्रेंथ फैकल्टी, बिल्कुल तलहा, बिल्कुल सर ऐसा ही है। और जनाब फैकल्टी लिख दी। और बताइए केएनएस की स्ट्रेंथ, लोकेशन कह सकता हूं मैं, ठीक हो गया, बोर्ड क्वालिटी हो गई। और हमारा जो एडमिन स्टाफ है, हमारा जो एडमिन स्टाफ है मिस निम्रा, एग्रीड, वो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है। नहीं। और जनाब डन हो गया। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है सर? स्ट्रेंथ का मतलब आपकी कंपनीज की जो स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो चल रही है, उसकी क्वालिटी जिसकी वजह से चल रही है, उसकी मार्केटिंग जिसकी वजह से चल रही है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सर, ये उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। सेकेंड वीकनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है?
एक ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है? आइए बॉस, नंबर 1 हमने बोला सर कोक की एग्जांपल लेते हैं, यहां पे बेवरेजेस के अंदर कोका कोला की लेते हैं। सर कोक की वीकनेस क्या है? स्ट्रेंथ तो बोल दोगे जनाब, क्वालिटी अच्छी है और पी के मजा आता है, सर अच्छी है, सही है, ठीक है। सर वीकनेस क्या है कोक की, कोका कोला की? सर हमने बोला कि सर कोक की वीकनेस ये है, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। जिस रेस्टोरेंट में जाओगे ना आपको पेप्सी मिलेगी, कोक नहीं मिलेगी। कोक इक्का दुक्का जगह पे नजर आ जाती है। सर इसकी अवेलेबिलिटी का मसला है, अवेलेबिलिटी नहीं है कोक की। एग्री करते हो? एग्जांपल मैंने किसकी दी? कोक की दे दी। और बताइए सर वीकनेस क्या है? केनेस की वीकनेस बताइए सर, केनेस की वीकनेस बताइए, क्या वीकनेस है बॉस? ओवरहेड ज्यादा है, वो तो सबकी है। इसकी बताएं केनेस की। बोले बोले बच्चा बोला हाई फीस। हाई फीस कहां है यार? रिफंड पॉलिसी भी आ गई भाई, रिफंड पॉलिसी भी है। और वीकनेस सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस बताइए। चले सुने सर, वो ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च पे काम नहीं करती, वो ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च पे काम नहीं करती, इनका कबाड़ा है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिसर्च पे काम नहीं करती हैं, उनका कबाड़ा है। हिस्ट्री के अंदर हम नोकिया की एग्जांपल देख चुके हैं। नोकिया मार्केट लीडर था और वो खत्म हो गया, मार्केट वालों ने उसको उठा के फेंक दिया। क्यों? इनोवेशन नहीं है बॉस। कब तक आप वो लॉन्ग बैटरी वो दौर चला गया, वो दौर चला गया। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प एंड सर्विस। जी सर, और बताइए बॉस, मेरे को वीकनेस बताइए। हमने बोला सर जो स्ट्रेंथ है उसका उल्टा मेरे पास क्या हो जाएगा? वीकनेस हो जाएगी। जनाब आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा? क्योंकि लो क्वालिटी है। एग्री करते हैं? चाइना वालों ने शुरू में जब चाइना मार्केट में आया था, जब चाइना मार्केट के अंदर आया था, तो सर चाइना ने एक स्ट्रेटजी फॉलो की थी कि जनाब चाइना का प्रोडक्ट सस्ता होता था और थर्ड क्लास होता था। चाइना जब नया नया मार्केट के अंदर आया था, एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर, तो हम बोलते थे चाइना का है, चाइना का है। उस वक्त चाइना का क्या परसेप्शन बन गया था कि जहां थर्ड क्लास क्वालिटी, अगर आप सस्ता अगर लेना है तो चाइना का ले लो, थर्ड क्लास क्वालिटी होगी, थोड़े देर से चलेगा और फिर वो खराब हो जाएगा। वो उसकी वीकनेस थी। फिर चाइना वालों ने उस पर काम किया। उसने बोला सर इस तरह हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़ानी पड़ेगी, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। अब चाइना वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, अब उनकी स्ट्रेंथ बनती चली जा रही है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? और सर वीकनेस क्या है मेरे पास? मेरे पास सर वीकनेस है कि लैक ऑफ मार्केटिंग। वीकनेस क्या है बॉस? लैक ऑफ मार्केटिंग। सर अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे, अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे तो सर बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। कुछ दिनों बाद आप मार्केट से वाइप आउट हो जाएंगे। और सर और क्या वीकनेस है? अगर आप रिसर्च पे काम नहीं कर रहे, नो रिसर्च कर दो इसको। लेबर टर्नओवर, लेबर आपको छोड़ छोड़ के जा रही है, ये वीकनेस है बॉस। नई लेबर मार्केट के अंदर आएगी तो आप लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर भी पढ़ा होगा कि सर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का मतलब क्या होता है? पहला यूनिट बनाने पे जो घंटे लगे, दूसरा यूनिट बनाने पे कम घंटे लगे तो कम कॉस्ट, फिर कम घंटे, फिर कम कॉस्ट, फिर कम घंटे, कम कॉस्ट। हमने बोला कि सर आपके पास लेबर छोड़ के चली जाती है, नई लेबर आती है। सर नई लेबर आएगी तो उसको सीखने में टाइम भी तो लगेगा, सीखने में टाइम लगेगा, फिर उसका हाथ साफ होने में भी तो टाइम लगेगा। ये उस ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है। आप अपने मेजर की बंदों को रोक के रखें, मेजर की बंदों को रोक के रखें। ये ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। और बोले सर वीकनेस क्या है? वीकनेस के ऊपर बात करें, नो ब्रांडिंग। जनाब आप जितने भी अच्छे हो ना, लेकिन आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहे तो आप मार्केट में सरवाइव उस तरह से नहीं कर पाएंगे। ब्रांडिंग कैसे होती है? थ्रू एडवर्टाइजमेंट होती है। मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं सर, सबसे ज्यादा साबुन के अंदर सबसे ज्यादा मार्केटिंग आपको किसकी दिखती है? साबुन के अंदर सबसे ज्यादा मार्केटिंग किसकी दिखती है? लक्स की। क्या लक्स से अच्छे साबुन नहीं है मार्केट के अंदर? बेतहाशा है। वो क्यों नहीं सर? क्योंकि इनकी वीकनेस क्या है? लैक ऑफ मार्केटिंग। वो मार्केटिंग में इतना खर्चा नहीं करते। ओके, मटेरियल महंगा सप्लायर से खरीद रहे हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज। यस बॉस। नंबर 7 सर आपके पास वैरायटी बोल दो उसको, आपके पास प्रोडक्ट की ना वैरायटी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, लोग सौदा वौदा लेने के लिए जाते हैं, वो कहां जाते हैं? इम्तियाज सुपर स्टोर जाते हैं। एग्री करते हैं?
ये जो छोटे मोटे सौदे हैं वो चेज में ही मिल जाते हैं। कुछ चेज खुल चुके हैं ऐसे जहां पे घर का सामान भी होता है, लेकिन फिर भी लोग जो ना ये घर का सामान राशन लेने के लिए इम्तियाज जा रहे हैं। वजह वैरायटी, रेंज ऑफ प्रोडक्ट। वैरायटी का मतलब प्रोडक्ट की रेंज, इम्तियाज की स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद प्रोडक्ट की रेंज है, एक अच्छी खासी रेंज अवेलेबल है। सर वीकनेस चेज वगैरह के अंदर खुल गए अभी सारे सामान की चीजें, बहुत सारी चीज खुल गए, लेकिन अभी भी वहां पे रेंज नहीं है। ना ही सुपर स्टोर की स्ट्रेंथ क्या है सर, वैरायटी अच्छी है और वहां पे प्रोडक्ट एक क्वालिटी का मिलता है। अगर आपको कुछ सामान लेना है, क्रीम, ये सारी चीजें, मेकअप, सारी चीजें, वो ना ही सुपर स्टोर के अंदर एक नंबर चीज है। मतलब इसमें कोई दो नंबर ही नहीं है, ना ही सुपर स्टोर के अंदर। अच्छा जी, हमने बोला लेकिन सर उनकी वीकनेस क्या है, सर उनकी प्राइसेस हाई है, वहां पे कोई प्राइस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, प्राइसेस उनकी हाई है। एग्री करते हैं। तो जनाब मेरे पास हमें सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को लिखना पड़ेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, लोग उसका प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, और फिर उसकी वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सर उनकी वीकनेस क्या है। यस बॉस, स्टाफ का बिहेवियर, ये वीकनेस होती है बॉस। खराब बिहेवियर है, रूड बिहेवियर है, अगर तो रूड बिहेवियर है तो जनाब कोई नहीं आएगा आपके पास, क्या गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाना पसंद करते हैं? नहीं सर। वजह रूड बिहेवियर, सही से बात ही नहीं करते, लोग जाना पसंद नहीं करता, मजबूरी के तहत भी उसको टालते रहते हैं, मैं कल चलेंगे, परसों चलेंगे, क्यों? रूड बिहेवियर। एग्री करते हैं। अच्छा ये हमने बोला सर, अच्छा एक हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ क्या है, हॉस्पिटल की एग्जांपल लेके चले, एक हम और एग्जांपल लेते हैं बॉस हॉस्पिटल की। हमने बोला सर हॉस्पिटल के अंदर एक आगा खान हॉस्पिटल है, ताकि जी अल्लाह ना करे किसी को जाना पड़े, सब फिटफाट रहे इंशाल्लाह। हमने बोला सर आगा खान हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ क्या है, बताएं, शाबाश। हमने बोला सर ब्रांड है, बिल्कुल एग्री। और डॉक्टर्स, स्टाफ, यानी कि इसको मैं यहाँ पे अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ आगा खान की, तो मैं डॉक्टर्स की बात करूंगा। एग्री करते हैं। और सर उसका पैरामेडिकल स्टाफ, जो नर्स और जो उनकी सर्विसेज होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं, एग्रीड। हमने बोला सर फिर वहाँ की कैंटीन, डेफिनेटली खाना वाना भी तो चाहिए, साफ सुथरा स्टाफ, उसकी ट्रीटमेंट। और आगा खान की अगर हम बात करें तो सर उसकी रिपोर्ट्स, उसकी अवेलेबिलिटी, मतलब अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला है तो हम ये नहीं बोलेंगे दूसरा हॉस्पिटल चले जाओ, वो लोग ही ट्रीटमेंट करेंगे। यस सर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बॉस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, 24/7। बिल्कुल सही बात, क्या बात है, ये सारी चीजें हमारे पास स्ट्रेंथ है। 24/7 सर, 24 घंटे खुला हुआ है, 24 घंटे। हाँ वीकनेस क्या है बॉस? सर महंगा है। सर वीकनेस क्या है? यहाँ पे प्राइस लिखी है मैंने? नहीं सर, क्या करें, महंगा है। महंगे के अलावा और कोई मसला आगा खान में? महंगे के अलावा और कोई मसला? नंबर 10 सर, वीकनेस क्या है? वेटिंग बहुत है भाई। सर वेटिंग बहुत है, बुरी चीज, लोग चिढ़ जाएंगे भाई, अपॉइंटमेंट, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट मिल रही है एक महीने के बाद। अब भाई ये क्या सीन है? लॉजिक समझ में, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन की आपको ये चीजों को आइडेंटिफाई करना है, आपने ऑर्गेनाइजेशन की इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है। एग्री करते हैं। आए बॉस, मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन को जिक्र करने जा रहा हूं, इन ड्राइव। करीम चल रही है, खत्म हो गई, चल रही शायद, ऊबर खत्म हुई है ना। ओके, इन ड्राइव करीम ये ऑर्गेनाइजेशन है। सर बताइए करीम वालों की स्ट्रेंथ क्या है, या इन ड्राइव वालों की स्ट्रेंथ क्या है, क्या खासियत है? इन ड्राइव इतनी हिट क्यों हो गई? चलिए ये बताएं, आई और छा गई। अब लोग करीम को प्रेफर नहीं करते, इन ड्राइव को प्रेफर करते हैं। क्यों? वहां किराया तय कर लेते हैं। इन ड्राइव में तो पता नहीं होता ना कितना किराया लगेगा भाई, किलोमीटर का हिसाब है, एवरेज का हिसाब है, 1.5 लगा, नहीं पता होता, अचानक जाएंगे भी तो बिल आ गया। ये क्या बात हुई भाई? सर प्राइस आप खुद सेट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये स्ट्रेंथ है किसकी? करीम, उसकी इन ड्राइव के अंदर आप जो फेयर है वो फेयर आप खुद एग्री कर सकते हैं। एग्री करते हैं? एग्री में हिट हो गई वो स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है? करीम उमर की वीकनेस क्या है?
या इसी की बता दो, इन ड्राइव की वीकनेस क्या है सर? अगर आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं, अगर वहां पे कोई इन ड्राइव वाला अवेलेबल नहीं है तो वो अपनी मर्जी से पैसे कोट करेगा, छोटी सी जगह कहीं जाने के आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर लेगा। ये वीकनेस है। लोग चिढ़ेंगे, लोग नाराज होंगे, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सर। रात में अगर आपने इन ड्राइव चला रहे हैं, आपने बोला सर आपको उधर रात में कोई इन ड्राइव नहीं मिलेगी, एक फैमिली अगर उनको कहीं जाना है, रात हो चुकी है, तो आपको पता है कि आसपास कोई इन ड्राइव नहीं है, तो इसका मतलब आप जो है वहां पे मुंह मांगे पैसे ले सकते हैं। ये इन ड्राइव की क्या है सर? वीकनेस है। और वीकनेस क्या है बॉस? टैरिफ रेट, टाइम मैटर, बिहेवियर कह लो। बिहेवियर तो मैंने लिख दिया था ना शायद यहाँ पे, स्टाफ बिहेवियर सही नहीं है सर, वो गुटखा खा रहा है ड्राइवर, अजीब सीन है। ओके जी, और वीकनेस बताइए इन ड्राइव की। इन ड्राइव की वीकनेस बताए सर, वो गाड़ी अपने हिसाब से चला रहा है, क्वालिटी नहीं है गाड़ी की। जो बोला था कि सर एसी चलाएंगे, एसी तो चल रहा था लेकिन वो कूलिंग नहीं, सिर्फ हवा दे रहा था। ये सारी वीकनेस है, ये सारी वीकनेस है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, मैप इशू, कार की मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल एग्री, बिल्कुल एग्री सर। ये सारे के सारे इश्यूज हैं। क्या बातें समझ में आ रही हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन की हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। हमने बोला जनाब, हमने बोला सर कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो अपनी स्ट्रेंथ को मेंशन करें, जो अपनी वीकनेस को मेंशन करें, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दें, वो ऑर्गेनाइजेशन कामयाब। क्या मतलब सर? बिहेवियर अगर स्टाफ का रूड है ना भाई, इनको ट्रेन करो, इनको सिखाओ कि बातें कैसी की जाती हैं। अगर समझ में नहीं आ रही तो बंदे को फारिग करो। अब आप जाइए किसी प्राइवेट इदारे के अंदर, सर आप बैंक चले जाएं, आप किसी भी बैंक में चले जाएं, स्टाफ कितने अच्छे तरीके से बात करेगा। ओके जी, सर करके बात कर रहा होता है, आप बोलोगे हाँ यार ये बड़े अच्छे लोग हैं। बैंक जाते हैं, एसी बड़ा अच्छा चल रहा होता है, आपने बोला सेट है भाई, मस्त है। नेशनल बैंक चले जाए, नेशनल बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, स्टाफ का बिहेवियर बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। लेकिन सर आप मजबूर, आपकी सैलरी आती वही है, पेंशन आती वही है, आप फंसे में इसके अलावा आ नहीं सकती, आप फंस गए। उनको पता है सर यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी आती है, उनका हिसाब किताब चल रहा है, स्टाफ बिल्कुल बेकार। अगर आपने इसको अच्छे हाई लेवल पे लेके जाना है तो आप उसका स्टाफ बेहतर करें। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छी करें। हाँ सर, एक वीकनेस क्या है? आपने बोला सर अगर आप ऑब्सलीट गुड्स बेचते हैं, ऑब्सलीट गुड्स बेचते हैं सर, ये वीकनेस है। ऑब्सलीट गुड्स बेचते हैं, एक वीकनेस है। एक जूते की दुकान है जहां पे जूते आपके हिसाब से बना के दिए जाते हैं, वो मैं नाम भूल गया, मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला था। 20-21 हज़ार के 25 हज़ार के जूते होते हैं, वो जूते होते हैं, वो आपको अपने हिसाब से डिजाइन बना के देंगे, बिल्कुल ना जिस तरह कपड़े वपड़े सिलते हैं ना वैसे ही जूते मिलेंगे। 20-25 साल के होते हैं, उसकी वारंटी होती है 10 साल 20 साल 30 साल तक जूते की। ये मुझे भी कुछ दिनों पहले पता चला मुझे ना, तो शूज की। अच्छा भाई, उसकी वारंटी होती है, आप अगर टूट रहा है कुछ हो रहा है, प्योर लेदर तो खराब नहीं होता वो, और दूसरा अगर होगा तो आप उसके पास जाइए, वो ऊपर सब कुछ चेंज करके दे देगा। तो मैं नाम मेरे जहन से निकल गया शॉप का, तो है ऐसी भाई, है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को नई चीज लेकर आए हैं। स्ट्रेंथ क्या है सर? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसकी। प्राइस ले रहा है तो सही है सर, लोग ले रहे हैं, एक दफा जूता ले लो, जान छुड़ेगी 10 साल के लिए, 10 साल के लिए क्लास के जूते। और भाई और बताइए सर कोई एग्जाम्पल। मैंने बोला सर मैं जरा ऑर्गेनाइजेशन है दवागो, इसकी स्ट्रेंथ पता करना चाह रहा हूँ। दवागो मेडिकल स्टोर हर गली कोने में घुस गए, सर बताइए स्ट्रेंथ बताइए, दवागो की स्ट्रेंथ बताएं। बताओ मेरा भाई ऑनलाइन वालों, थ्योरी के अंदर पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा, यकीन करो वरना बोर हो जाएगी थ्योरी। बताइए सर स्ट्रेंथ बताइए दवागो की। बोल रहे हैं जी दवागो क्यों चाहते हैं? मैं प्रेफर करता हूँ मेडिसिन लेनी है दवागो से करो, मैं प्रेफर ये करता हूँ, गली मोहल्ले की दुकानों से मैं प्रेफर नहीं करता। नहीं होती है सर 1 नंबर दवाई होती है, दवाई में भी 2 नंबर ही बहुत है। ओके जी, तो दवागो के अंदर दवाई की 1 नंबर होती है, इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। दवाई 1 नंबर है, उसमें 2 नंबर ही नहीं है। एग्रीड। अवेलेबिलिटी है, लोकेशन, हर जगह तो हर गली कोने में खुलना शुरू हो गई है। ओके जी, डिस्काउंट्स अवेलेबल है, डिस्काउंट्स अवेलेबल है। यस बॉस। सर कार्ड स्वैप हो जाता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चल जाता है, बाकी आम गली मोहल्ले की दुकानों पे तो नहीं चलता ना, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड चल जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है भाई आजकल के लिए, प्लास्टिक में नहीं। डिस्काउंट्स हैं दवागो में, बिल्कुल ऐसा ही है बॉस। सर वीकनेस क्या दवागो की? दवागो की वीकनेस बताओ। अच्छी चीज तो है, चलो एसी भी चल रहा है, चलो अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। वीकनेस क्या है मेरे भाइयों? दवागो की वीकनेस बताओ।
बता दो, खुदा की खौफरो, कोई वीकनेस ज़हन में नहीं आ रही है? दबागो? नहीं नहीं, डिस्काउंट स्टेट नहीं, वो तो रिटेल प्राइस है ना। दवाओं की बात कर रहा हूँ, दवाओं की बात कर रहा हूँ भाई। वीकनेस बताओ दवागो की, कुछ तो बता दो ऑनलाइन वालों, कुछ लिख लो, हाथ पैर हिला लो। सर दवागो की वीकनेस क्या होती है? ये जो आपसे हर दफा मोबाइल नंबर और जो कॉन्टेक्ट नंबर लेता है ना, इस पर गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। बोले तो वेटिंग, वेटिंग लिखा ना, इस पर गुस्सा आता है। अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है दवाओं की। टाइम मेडिकल वगैरह चला जाए, आपको बहुत सारी दवा मिल जाएंगी। दवागो में सिर्फ कौन सी दवाई होती हैं? सर दवागो में कौन सी दवाई होती है? सर नाम पहली दवा सुना, दवागो का पहली दवा नाम सुना है? हरे कलर का जो साइन बोर्ड लगे हुए, दवागो मेडिकल स्टोर, दवागो, दवागो कुछ भी कह लें आप, दवागो। अच्छा भाई मेडिकल स्टोर यार, चलो खैर। उसकी वेटिंग, एक कस्टमर पे इतना टाइम लगा देते हैं बॉस, लेकिन क्या करें, क्या करें, वो सबसे उसकी वीक पॉइंट है। अवेलेबिलिटी सारे प्रोडक्ट की नहीं होती उसके पास, वो उसका एक वीक पॉइंट है। कैश के ऊपर 5% डिस्काउंट है, वो उसका एक वीक पॉइंट है। ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं जनाब। सुनिएगा, मुझे एक बात बताइए, ये जो कंपनीज की जो स्ट्रेंथ है, ये किसी की वजह से या कंपनी की खुद हरकतों की वजह से? कंपनी की जो वीकनेस है वो किसी दूसरे बंदे की वजह से या कंपनी की खुद की वजह से? स्ट्रेंथ, ये जो मैंने स्ट्रेंथ लिखी है, ये जो मैंने स्ट्रेंथ लिखी है, ये खुद की वजह से या कोई एक्सटर्नल फैक्टर आया, गवर्नमेंट ने बोला, दूसरे मुल्कों ने बोला, किसी और ने, उनकी वजह से है ये दोनों चीजें, या कंपनी की खुद की वजह से? खुद की वजह से। तो ये दोनों फैक्टर मेरे पास सर ये इंटरनल फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बॉस मेरे पास? इंटरनल, मतलब कंपनी की अपनी हरकतों की वजह से ये वीकनेसेस हैं। आप जनाब अवेलेबिलिटी लाइए प्रोडक्ट की, रिसर्च करिए, कोई मना नहीं कर रहा है, कोई रोक नहीं रहा है। प्रोडक्ट की क्वालिटी लो रही है, उसको आप सही करें ना यार। आप मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? मार्केटिंग करें, लेबर को रोकें, लेबर को रोकें, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करें, वैरायटी लेकर आए, अपने लेबर का स्टाफ सही करें, प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर आप कर सकते हैं। अब सर आप वेटिंग को खत्म करें, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट को निपटाइए। क्वालिटी ऑब्सोलीट, आप सुने जनाब, जब आप केएफसी जाते हैं, जब आप केएफसी जाते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो केएफसी आपका एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसके अंदर रश होता है। केएफसी ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे रश होता है, वहां पे आपको कितनी जल्दी फटक से फारिग कर देते हैं। आप जैसी काउंटर पे जाते हैं, आप फौरन से अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, खट 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 ऑर्डर प्लेस करके पर्ची निकाल के आपको दे देगा, कार्ड स्wipe करके। वो आप पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। क्यों जनाब? उनको ऑर्डर्स हैं कि आप ज्यादा लोगों को ना वेटिंग में नहीं लगाएंगे, लाइन पे नहीं लगाएंगे, लोगों को ज्यादा आप लाइन पे नहीं लगाएंगे, आप जल्दी से उनको ऑर्डर प्लेस करेंगे, और जो फूड की डिलीवरी होती है वो भी जल्दी होती है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। सर रेस्टोरेंट्स की अगर बात करें, रेस्टोरेंट्स की अगर बात करें जनाब, हम चलो किसी रेस्टोरेंट की बात करते हैं। मैंने बोला सर आजकल कौन सा रेस्टोरेंट सबसे हिट चल रहा है, नाम बताइए जनाब। रेस्टोरेंट कौन सा हिट चल रहा है? स्ट्रेंथ बताएं। हमने बोला बॉस आजकल अगर हम बात करें वो कौन सा यार, जावेद निहारी। भाई वाह, चलो अगर हम जावेद निहारी की बात करें तो सर उसकी स्ट्रेंथ क्या है? उसकी ब्रांडिंग है, हर कोई जानता है भाई, कराची में रहने वाला। और सर उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी है। वीकनेस की बात करें तो अभी पुराने जमाने का सर, एसी वाली दुकान में लोग बैठ के खाना खाना चाहते हैं, बोलते हैं भाई 50-100 रुपए ज्यादा ले लो लेकिन एसी वाला एनवायरनमेंट दे दो, गर्मी बहुत है। और सर रश बहुत होता है, अभी खाना खत्म ही नहीं होता कि लोग आपके टेबल के इर्द गिर्द आके रश लगा लेते हैं, देखते रहते हैं, सुकून से बैठ के आप खाना नहीं खा सकते। सर वो एक वीकनेस है। तो भाई कैपेसिटी बढ़ाओ ना यार, जगह बढ़ाओ। आपके पास जब बिजनेस ग्रो हो रहा है तो कैपेसिटी आप क्यों नहीं बढ़ा रहे? एक और दुकान ले लो बराबर में, एक और दुकान ले ले। और सर पार्किंग इशू है, गाड़ी की पार्किंग नहीं है, गली कोने पे आप कहीं लगाते रहो, हुसैनाबाद चले जाओ, आपको पार्किंग ही नहीं मिलेगी, कहीं वो गली के कोने पे लगा कर आओ। सर पार्किंग इशू, यस डेफिनेटली डेफिनेटली। वो ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होती हैं जो अपनी वीकनेस को कम से कम कर दें। आप वीकनेस को स्ट्रेंथ पे लेकर आए, पार्किंग इशू है तो भाई वैलेज सिस्टम लेकर आए ना यार। अगर आपके पास जगह नहीं है तो बराबर वाली दुकान भी किराए पे ले लें, छत पे भी इंतजाम कर लें। बहुत से लोग लॉजिक क्लियर हो रही है, लॉजिक क्लियर हो रही है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन सर कांस्टेंट टेस्ट अब वो नहीं रहा। हाँ बिल्कुल सही, क्वालिटी के अंदर आ गया, टेस्ट अब वो नहीं रहा जो बचपन में लोग खाते थे। खैर हम वो तो हमारी जबान का भी तो है ना यार, हमारी जबान में से जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो टेस्ट बड खत्म होते रहता है, ये एक साइंस है।
जब बुढ़े लोग हो जाते हैं तो उनको टेस्ट नहीं आता वैसा जो बचपन में आता है। जब बच्चे छोटे होते हैं 1.5-2 साल के, वो जो इतने मजे ले लेके खाना खा रहे थे, शक्लें बना रहे होते हैं, उस वक्त उनका टेस्ट बहुत बहुत हाई होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो कुदरती तौर पे टेस्ट बहुत खत्म होता रहता है। अंडरग्राउंड पार्किंग कर दें, क्या बात है। जनाब एक बात बताइए, आप लकी वन जाते हैं? लकी वन जाना क्यों प्रेफर करते हैं? इम्तियाज जाना प्रेफर क्यों नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज की वीकनेस के अंदर पार्किंग भी है, पार्किंग भी है। पार्किंग नहीं मिलती भाई, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, फिर कोई बंदा निकाल रहा होगा, उधर लगा पार्किंग इशू, पार्किंग इशू। लकी वन मुझे क्यों पसंद है सर? अंडरग्राउंड पार्किंग है। पार्किंग साहब अंदर घुसे, फैमिली के साथ बैठे, सामने लिफ्ट है, आप डायरेक्ट मॉल के अंदर घुसे, सेट है सर, सेट है। लकी वन में अंडरग्राउंड पार्किंग है, ये उसकी स्ट्रेंथ है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। क्या ये किसी बाहर गवर्नमेंट वाले ने बोला था अंडरग्राउंड पार्किंग करो? नहीं सर, ये उसका इंटरनल मैटर है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये दोनों इंटरनल मैटर होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? मैं बताऊंगा कि इसके सवाल कैसे आएंगे, लिखना कैसे, लेकिन अभी सिर्फ हमने अपनी माइंड मेकिंग करनी है। मैं बताऊंगा किस टाइप के सवाल होंगे, किस टाइप की चीज होंगी। क्या बात समझ में आ रही है? सर सिक्योरिटी इशू, यस बॉस, यस बॉस, सिक्योरिटी इशू। लकी वन की सिक्योरिटी अच्छी है, लकी वन की, इम्तियाज की भी अच्छी है, कोई मसला नहीं, अंदर तो कभी नहीं सुना हमने। ऑल ब्रांड्स अवेलेबल है लकी वन के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही। हम खरीदते नहीं है अलग बात है, विंडो शॉपिंग करते हैं, जो है तो है, ओके, लेकिन ब्रांड्स अवेलेबल है। एग्री करते हैं सर? एग्री करते हैं। तो हमने कौन कौन सी एग्जांपल डिस्कस कर ली, इसको भी डिस्कस कर लिया हमने, इम्तियाज सुपर स्टोर को भी डिस्कस किया हमने जनाब, और हमने चेस को भी डिस्कस किया हमने जनाब, नाहिद सुपर स्टोर को भी डिस्कस किया हमने, और किसको डिस्कस किया अभी? जावेद निहारी को हमने डिस्कस किया, और भाई लकी वन को हमने डिस्कस किया। यस बॉस, ये पूरी थ्योरी ना आपकी यही है, गरीब मोहल्ले वाली। कोई रट्टा वट्टा, हाँ ये 4 हेडिंग की रट्टा करनी है। क्या स्वॉट है क्या? एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, और टी मतलब थ्रेट। ठीक हो गया सर? क्या बात समझ में आ रही है? क्या जहन बैठ रहा है? क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑल गुड, ऑल गुड। क्या हम आगे बढ़े बात को लेके? सर क्या हम बात को लेके आगे बढ़े? यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको क्लियर हो रहा होगा। इंटरनल मैटर है सर इनका, इंटरनल मैटर। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कौन होती हैं? जो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट कर दें, वो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की कामयाब ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस पे ले जाए सर, वो तबाह बर्बाद है। तो इसका मतलब स्वॉट एनालिसिस बताता है ऑर्गेनाइजेशन को, सर पहले आप लिस्ट डाउन तो करें कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है कि इस पे काम तो करें। आपको अपनी खामियां तो पता ही नहीं चाहिए। क्लास बैच खत्म होने के बाद टीचर आपसे फीडबैक लिखवाता है, अगर उस फीडबैक सुनने के बाद अगर टीचर नाराज हो जाए, खफा हो जाए, सर ये अच्छी बात नहीं है। आपको आपकी वीकनेस पता होनी चाहिए ताकि आप उस पर काम करके आगे बढ़े। वीकनेस सुन के गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपको पता, बल्कि अच्छा दोस्त आपका कौन है, अच्छा स्टूडेंट कौन है जनाब, जो आपको ना आपकी वीकनेस बताए, सर यहाँ पे मसला है, इस पे थोड़ा काम करने की जरूरत है कि बुरा नहीं मानना चाहिए, आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो आपका मुखलिस दोस्त है। अगर तो आपने जिंदगी में आगे तरक्की करनी है तो सर नाकाम लोग कौन होते हैं? जो अपनी वीकनेस सुन के बुरा मान जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉइज का अप्रेजल होता है। अप्रेजल मतलब 1 साल के बाद उनकी इवैल्यूएशन होती है। उस इवैल्यूएशन के अंदर आपका अच्छा मैनेजर वो है जो आपकी वीकनेस बताए, और डेफिनेटली स्ट्रेंथ भी बताए, स्ट्रेंथ भी बताए और आपकी वीकनेस भी बताए कि भाई आपके अंदर ये वीकनेस है, आपको लोगों से कम्युनिकेशन करना नहीं आती, आपको बड़े बंदे से बात करना नहीं आती, आपका काम तो अच्छा होता है लेकिन सारी चीजें आपका काम नहीं होती, आपकी प्रेजेंटेशन भी होती है, आप बोल कैसे रहे हो सामने से, बड़े बंदे से कैसे बात कर रहे हो, बड़े बंदे से कैसे बात कर रहे हो, आप रिपोर्ट्स अपनी कैसे बना रहे हो, काम तो आपने किया, एग्री। सर बड़े लेवल पे जब आप जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो काम नहीं करते आप सिर्फ सामने वाले लोगों से बातचीत करते हैं। काम आपका स्टाफ कर रहा होता है, वो आपको चीजें प्रेजेंट करता है, आपको रिव्यू कर अच्छा करना आना चाहिए। सारा काम करने बैठ जाएंगे तो जनाब आप कभी जिंदगी में ऊपर नहीं आ सकते। एक एज तक जैसा होता है ना, जब आप लोग सी इंशाल्लाह आर्टिकल्स के अंदर जाएंगे तो आप लोग काम कर रहे होंगे गधे घोड़ों की तरह, वो पहला फेज है काम करने वाला। उसके बाद फिर आपको 2-3 साल गुजरेंगे, फिर आप काम करने से निकल के आप रिव्यू फेज पे आ जाओगे, फिर आप ऊपर निकलते रहोगे। जब कभी सीएफओ को बैठ के काम करते हुए देखा? नहीं सर, वो हमेशा रिव्यू कर रहा होता है, अपने पॉइंट्स बना रहा होता है। सीईओ को कभी काम करते हुए देखा है? नहीं सर, वो हमेशा क्या कर रहा था, वो बिजनेस की बातें कर रहा होता है, वो बोलता है काम करके लाके दो, मैं उसकी एनालिसिस कर रहा हूँ। एग्री करते हैं सर? एग्री करते हैं सर। स्ट्रेंथ और वीकनेस, आइए बॉस आगे बढ़े अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड पे।
आगे बढ़ेंगे सर हम लोग अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड पे। हमारी क्लास कब तक है? अबे यार ये क्या होती, थोड़ा सा 5-10 मिनट हमसे नहीं ना, चलिए ओके सर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर अगली क्लास में इसको डिटेल डिस्कस कर लें, कम से कम माइंड मेकिंग कर लेना अपनी। जी सर अपॉर्चुनिटीज क्या है? सर एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज, एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल सुने सर, और थ्रेड को भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन से खतरे हैं, कौन कौन से खतरे हैं? मैंने बोला बॉस अपॉर्चुनिटी से मुराद आप जिस मार्केट में एंटर होने वाले हैं वहां पे कंपटीशन नहीं है बॉस, मार्केट खाली पड़ी है, मार्केट खाली पड़ी है। इसका मतलब हो गया लेस कॉम्पिटिटर। कोक की एग्जांपल लेते हैं। कोक सर कॉम्पिटिटर कौन है? सिर्फ पेप्सी, सिर्फ पेप्सी। आबादी कितनी है दुनिया की? 7 अरब। 2 बंदे पूरी मार्केट को घेर रहे हैं, कोक और पेप्सी। सर कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन नहीं है, कोई नया बंदा मार्केट में आ सकता है, बहुत बड़ा रूम अवेलेबल है, बहुत बड़ा रूम अवेलेबल है। बात मानते हैं? 7 अरब लोग सर दुनिया में, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बंदा होगा जिसने कोल्ड ड्रिंक ना पियो। चलो 50% ले ले, 3.5 अरब लोगों ने तो पी होगी ना यार, 1 अरब लोगों ने तो पी होगी ना यार। कराची में तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बंदा जिसने कभी कोल्ड ड्रिंक ना पियो। बहुत बड़ी मार्केट है, सिर्फ 2 कोक और पेप्सी लेके चल रहा है। फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, नहीं चल पाया ना, स्ट्रेटेजी नहीं दी, या पीछे आपके पास फाइनेंस नहीं था, कैपिटल नहीं लिखा मैंने कहीं, कैपिटल नहीं लिखा। कैपिटल पैसा होना चाहिए। अभी अंबानी ने लॉन्च किया ना इंडिया के अंदर, अंबानी ने कोल्ड ड्रिंक, नाम उसका पता नहीं क्या है, उसने ड्रिंक लॉन्च कर दी, उसने कोक और पेप्सी को टक्कर दे दी है। वहाँ पे कोक और पेप्सी हिल गई है, प्राइस पे खेला उसने, उसने सस्ती। वो तो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, कुछ भी कर सकता है, ले आया मार्केट के अंदर वो चीज़, ले आया अंबानी। जी सर अपॉर्चुनिटीज के अंदर लेस कंपटीशन। सर कंपटीशन नहीं है, मार्केट खाली पड़ी है, मार्केट खाली पड़ी है। हमने बोला सर और क्या अपॉर्चुनिटी? अच्छा थ्रेड का मतलब क्या है? साथ साथ लेके चलते हैं। थ्रेड का मतलब सर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस किस चीज के खतरे हैं? मैंने बोला सर कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, ह्यूज कंपटीशन। सर केएनएस की बात करें, केएनएस की अगर मैं बात करूं, थ्रेड क्या है केएनएस का? कंपटीशन, बहुत हाई कंपटीशन है। हाँ केएनएस की अगर मैं बात करूं, मैंने बोला सर देखें कोविड के बाद से आपके पास अपॉर्चुनिटी, पहले सिर्फ फिजिकल क्लासेस होती थी, अब कैमरा लग गया, रिकॉर्डिंग हो गई, पोर्टेबल हो गई। केएनएस के पास, हर इंस्टीट्यूट के पास एक अपॉर्चुनिटी है सर, आप पूरे पाकिस्तान में लेक्चर भेज सकते हैं। पहले लाहौर तक एक्सेस नहीं था, सिर्फ आपको कराची के अंदर एक्सेस था। बच्चा आता था, फिजिकल क्लास लेता था, चला जाता था, कैमरा वैमरा की कोई सोचा ही नहीं था किसी ने भाई। तो कोविड के बाद सोचा कि हाँ ये भी तो, अब आप लेक्चर रिकॉर्ड करके बेचें, पूरा पाकिस्तान को बिकते हैं लेक्चर, लाहौर पेशावर सब जगह बिकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है सर मेरे पास? आप एक्सेस करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप सब जगह उसको। केएनएस की एग्जांपल करें सर, केएनएस की एग्जांपल करें, आप के लिए मार्केट साइज इंक्रीज हो गया ऑटोमेटिकली। पहले सिर्फ कौन सी मार्केट थी आपके पास? कराची की, अब तो पूरे पाकिस्तान की हो गई, पूरे पाकिस्तान की। लेकिन सर साथ साथ थ्रेड भी है। पहले आपका लाहौर वालों के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता था, अब आपका लाहौर वालों के साथ भी कंपटीशन हो गया, मार्केट साइज बढ़ा, तो सर आपके कंपटीटर भी बढ़ गए। वो भी तो करेंगे ना यार, ये वो भी तो करेंगे ना यार। इसका मतलब सर ह्यूज कंपटीशन ही कह लें, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, और रास्ते खुले तो कंपटीशन भी बढ़ी आपके पास। सर अपॉर्चुनिटीज बढ़ी तो कंपटीशन भी बढ़ गया, एग्री करते हैं? और सर मैंने बोला सर अपॉर्चुनिटीज क्या है? हमने बोला जनाब लेस टैक्सेस, लेस टैक्सेस। सर टैक्स नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, आईटी के अंदर टैक्सेस नहीं है। हमने बोला सर आईटी के अंदर टैक्सेस नहीं है, आईटी के अंदर टैक्सेस नहीं है, तो सर ये तो अपॉर्चुनिटी है, घुसो सारा पैसा घर ले जाओ। थ्रेड क्या है सर? ह्यूज टैक्सेस। आओ जी गाड़ी वालों को बताओ, टोयोटा की एग्जांपल लें सर, टोयोटा वालों की थ्रेड क्या है? क्या खतरा है इनको? कॉम्पिटिटर तो है होंडा के साथ, और क्या खतरा है? और क्या खतरा है? टोयोटा वालों को गाड़ियां नहीं बिके, ये खतरा है ना उनको। कैसे? एक तो सर आपकी क्वालिटी खराब है, गाड़ी को नहीं खरीद रहा, इंटरनल फैक्टर है, वीकनेस आपकी, और लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई। खाने के पैसे नहीं है, गाड़ी कौन खरीदेगा भाई? महंगाई हो गई, कॉस्ट
ऑफ मटेरियल महंगा हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हाई, गाड़ी भी हाई होगी ना, गाड़ी महंगी। 1 करोड़ रुपए की सिविक आ रही है, बिकी नहीं है, पिछले 2-3 महीने हो गए कोई सिविक नहीं बिकी है। थ्रेड है इनको, हाँ नहीं बिकी। 1 करोड़ की कौन लेगा भाई, दिन चेंज हो गई। टोयोटा वालों के लिए थ्रेड है, क्यों? कॉस्ट ऑफ मटेरियल महंगा। इन्फ्लेशन, सर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो लोग खाना पीना पूरा करेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे। सर लोग खाना पीना पूरा करेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, ये थ्रेड है टोयोटा वालों का थ्रेड। और बताइए टोयोटा वालों का थ्रेड, सर और बताइए टोयोटा वालों का थ्रेड। हमने बोला सर अगर तो आप इंपोर्ट खोल दें, इंपोर्ट ओपन कर दिया आपने। अभी तो जनाब हमें तो पता ही ना गाड़ियां होती हैं, सऊदीया जाए, दुबई जाए, तो इधर आपको देखा भाई ये कितनी है गाड़ियां, और सस्ती है, सस्ती है, हमें तो पता ही नहीं वो गाड़ियां क्या होती हैं, क्यों? इंपोर्ट बंद है। अभी आप इंपोर्ट खोल दें, रो जाएंगे ये लोग, कौन खरीदेगा? कोई नहीं पूछेगा इनको। इनके लिए थ्रेड है, इनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? इनकी अपॉर्चुनिटी क्या है? इंपोर्ट बैंड है सर, खरीद ही नहीं सकते भाई ये BMW BMW कुछ। आपने इंपोर्टेड कार्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, टोयोटा वालों के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। बात मानते हैं? इंपोर्टेड कार पे आपने टैक्सेस, अब खरीदो तुम BMW 5 करोड़ की है तो तुम्हें 20 करोड़ रुपए की पड़ेगी टैक्स लगाने के बाद, अब खरीदो तुम। टोयोटा वालों के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है, टैक्स लग गया, अब वो महंगी हो गई, तुम नहीं खरीद सकते, इधर आ जाओ, शाबाश। इनके लिए थ्रेड क्या है? टैक्स कम कर दो, इंपोर्ट कर लो, सब वो गाड़ी खरीद लेंगे। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? अपॉर्चुनिटीज ऑफ थ्रेड की, अपॉर्चुनिटीज ऑफ थ्रेड की। लॉजिक क्लियर, लॉजिक क्लियर। इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस बॉस, हमने बोला सर सुने, एक और एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, ऑयल रिफाइंड, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, हमने बोला सर ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी का मतलब क्या होता है? यानी कि वो जो क्रूड से तेल वेल बना रही होती हैं। सऊदीया पूरा चलीस पे रहा है क्रूड के ऊपर, पूरा इतना जो तरक्की कर रहे, इतना करोड़ अरबों खरबों डॉलर कमा लिए, वो किससे कमाए? इसने सारे तेल से कमाए हैं। हमने बोला भाई दुनिया के अंदर तेल का सीन खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और कहा यह जाता है कि 2040-50 तक दुनिया में पेट्रोल की कंजम्पशन खत्म हो जाएगी, लोग फिर पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। हमने बोला तो गाड़ी कैसे चलेंगी? इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी, हाइब्रिड कार्स आ जाएंगी। ऑयल रिफाइनरी वाले के ऊपर सर क्या इंपैक्ट है? सर ऑयल रिफाइनरी वाले की अगर हम बात करें, सर ऑयल रिफाइनरी वाले बात करें, इनको थ्रेड किस चीज का है? ऑयल रिफाइनरी वालों को थ्रेड का कि जनाब ऑयल दुनिया में से ऑयल रिजर्व्स भी तो खत्म हो रहे हैं, ऑयल रिजर्व भी तो फॉल हो रहे हैं, ऑयल रिजर्व फॉल होंगे तो ये खत्म। सर जो टोयोटा वालों का पूरा मॉडल इंजन किस पे डिजाइन हुआ है? पेट्रोल की गाड़ियों पे, डीजल की गाड़ियों में। जब ऑयल रिजर्व खत्म हो जाएंगे दुनिया से, तो पेट्रोल जब मिलेगा ही नहीं तो इनकी गाड़ियां कौन खरीदेगा? सारा खेल किस पे चलेगा? बिजली पे, इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर। दुनिया में तो चल रहा है, हमारे यहाँ नहीं चल रहा। टेस्ला वेस्ला चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है सर। सर वो कैसे होगा? सोलर से बिजली बना रहे हैं, कचरे से बना रहे हैं, पानी से बना रहे हैं, डैम। बिजली बनाने के तो 10,000 तरीके ना भाई, तेल से भी बनती है एग्री, लेकिन उससे भी तो बनती है। तो इनके लिए थ्रेड क्या है कि जनाब ये तो ऑयल के रिजर्व खत्म हो जा रहे हैं, 20 साल में तो खत्म हो जाएगा, तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई? कुछ तो बहुत शॉर्ट टर्म है, कुछ बहुत आगे है, लेकिन सबको एड्रेस करना है आपने, एड्रेस तो सबको करना है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? एग्री करते हैं, एग्री करते हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड के ऊपर। और बोले भाई एग्जाम्पल, सर इलेक्ट्रिसिटी तो ऑयल से बनती है, पानी से भी तो बनती है, हवा से भी तो बनती है, डैम से भी तो बनती है, कचरे से भी तो बनती है। चले सर और थ्रेड बताइए। सर सैमसंग की एग्जांपल लें, एप्पल की एग्जांपल लें। एप्पल को थ्रेड क्या है? एप्पल को थ्रेड क्या है? अगर सैमसंग दुनिया का एक बहुत बड़ा मोबाइल फोन वाला है, और सेकंड कौन है मोबाइल फोन? सैमसंग, एप्पल और गूगल के फोन। इसका बहुत है कंपटीशन, एप्पल की कंपटीशन। गूगल, फोन हाँ फोन तो है, ये तो मुझे पता है फोन से, लेकिन मुझे नहीं पता हिट है। अच्छा ये मुझे नहीं पता, गूगल की फोन तो है, ये तो मुझे पता है। अच्छा चले, हमने बोला सर एप्पल को, एप्पल सीन क्या है? सैमसंग, ओप्पो, क्या है, वीवो, हुआई, इन सब का मर्जर हो जाए, इन सब का मर्जर हो जाए, एप्पल की हालत खराब हो जाएगी। थ्रेड है इनके लिए। अब इन सब की टेक्नोलॉजी एक साथ मिल जाएगी, पता नहीं क्या बना देंगे ये, क्या बना देंगे ये। हमने बोला सर मर्जर ऑफ कॉम्पिटिटर। सर कॉम्पिटिटर अगर मर्ज हो जाएंगे तो एप्पल वालों की तो हालत खराब हो जाएगी। ये थ्रेड है इनके लिए, ये इनके लिए
थ्रेड है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अपॉर्चुनिटीज। और बताइए सर, एप्पल वाले की मैंने बात कर ली है, और जनाब जावेद निहारी का हमने बोला सर आपके पास अपॉर्चुनिटी है सर, पूरा शहर भरा पड़ा है सर। आप कहाँ, दो जगह पे खोली है उन्होंने, एक कहाँ फेडरल बी एरिया में और ये बहादुराबाद में बैठे हुए हैं सर, पूरा शहर खुला पड़ा है। आप हाईवे, एक बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट बन गई है, वहां पे लगाइए, दो दरिया पे लगाइए, ये बहुत बड़ी फूड इंडस्ट्री है। और कहाँ निहारी पे बैठे हुए हैं भाई, बाकी प्रोडक्ट तुम मार्केट के अंदर लेकर आइए। हुसैनाबाद पे वो हलीम है, क्या नाम है उसका बड़ा मशहूर, हलीम घर, हाँ हलीम घर बड़ा मशहूर है हुसैनाबाद के अंदर, एक अरसे से देख रहे हैं, बड़ा रश होता है वहाँ पे भी। वो सिर्फ हलीम से स्टार्ट हुआ था और उस जगह पे सब मिलता है, पिज्जा तक मिल रहा होता है। एक्सपेंड कर दिया उसने अपने आप, एक्सपेंड कर दिया। अपॉर्चुनिटी है बॉस, पूरा शहर भरा पड़ा है। आप फिर डाइवर्सिफाई करें, आप हैदराबाद में जाइए, सिंध में जाइए, लाहौर में जाइए, लाहौर में लोग बहुत खाने के शौकीन है, एक्सप्लोर तो करें, अपॉर्चुनिटीज हैं। जाहिद वालों को और जावेद, ये दोनों कॉम्पिटिटर हैं, ये थ्रेड है दोनों का आपस में, एक्सप्लोर करें अपॉर्चुनिटीज। सर आप न्यू लोकेशन, न्यू ब्रांच ओपन करें, आप सर न्यू ब्रांचेस ओपन करें, सब भरा पड़ा है सर, सब भरा पड़ा है। और क्या अपॉर्चुनिटीज है? हमने बोला सर आप होम डिलीवरी करें, टिन निहारी, ओहो टिन निहारी तो है मेरे ख्याल से, टाइम लगेगा। बहादुराबाद द्वारा जावेद निहारी अब बिरयानी वगैरह भी बेचता है, अच्छा सब पता है भाई ये लड़कों को। जी सर, क्या बातें समझ में आ रही हैं? क्या बातें समझ में आ रही हैं? और कोई एग्जाम्पल उठाते हैं जिसका हम लोग समझते हैं सर। हमने बोला जनाब कि और अगर गवर्नमेंट किसी चीज की, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लीगैलिटीज थोड़ी बढ़ा दे, हाँ वो फंस जाएंगे आप, वो थ्रेड है आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है मरी ब्रूरी, मरी ब्रूरी हमारे पास एक कंपनी है जो कि वाइन बनाती है, ये बाकायदा लिस्टेड कंपनी है और लीगल बेचते हैं ये लोग, वाइन बनाती है। गवर्नमेंट बैन लगा दे सर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान और बंद करो इसको, थ्रेड है, थ्रेड है। मतलब कोई न्यू लॉ आ गया, कोई न्यू लॉ आ गया जिसकी वजह से बंद कर देंगे। आपको पता है जनाब चीनी की प्राइसेस आप अपने, अच्छा चीनी की प्राइसेस आप अपने हिसाब से तय नहीं कर सकते, थ्रेड है बॉस। गवर्नमेंट होता है, मैंने बोला कॉस्ट बढ़ गई है, बिजली महंगी हो गई है, शुगर बढ़ गए, लोगों की तनख्वाह बन गई है, तुम बोलो पुराने रेट पे बिजली चीनी बेचो, कैसे हो सकता है सर? कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, अब लोग शोर कर रहे हैं तो करेंगे क्या करें, बाकी चीजें महंगी हो रही है उस पर कोई नहीं देख रहा, चीनी के ऊपर शोर हो रहा है, टीवी पे हेडलाइन चल रही है चीनी महंगी। अजीब सी बात है, अजीब सी बात है। नॉट अल्कोहलिक ड्रिंक भी तो बनती है सर, हाँ बनती है, मरी ब्रूरी वाला बनाता है। डन सर, लॉजिक क्लियर हो रही है जनाब। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड। एक स्टेडियम रोड पे एक मेडिकल स्टोर है, टाइम मेडिकोस, देखा होगा बहुत चलता है, बहुत चलता है। थ्रेड क्या उसको, बराबर में दवागो खुल चुका है, उसके बराबर में दवागो चला खुल गया और 24/7 खुला है, 24 घंटे वाला। कस्टमर कटेगा उसका, थ्रेड है उसका, एक ऑर्गेनाइजेशन का थ्रेड है। बात समझ में आ रही है जनाब? क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि जनाब हमारे पास स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या है? स्वॉट एनालिसिस बोलता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट डाउन कर लीजिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट डाउन कर लें, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, और आप अपनी वीकनेस को खत्म करें, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ पे लेके जाएं। अवेलेबिलिटी नहीं है तो अवेलेबल बढ़ाएं, अच्छी बढ़ाएं, स्ट्रेंथ बन जाएगी आपकी। ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपनी वीकनेस को खत्म करके वीकनेस को कन्वर्ट कर देती है अपनी स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ को और पक्का करें, स्ट्रेंथ को और पक्का करें, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड भी डिसाइड करें। अपॉर्चुनिटीज अगर आपके पास हैं, आप देख रहे हो अपॉर्चुनिटीज, तो सर इस पे आप काम करिए। ये जावेद निहारी वाला नई ब्रांचेस क्यों नहीं खोलता? दुनिया कहां से कहां निकल गई, वो वहीं पे बैठा हुआ है सर। और बड़ा लेवल बढ़ाइए ना यार, बड़ा लेवल। बात समझ मारिए सर। सर मुझे एक बात बताइए, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड, ये थ्रेड जो आता है ना, वो कॉम्पिटिटर आ गया, क्या आप उसको रोक सकते हैं? टैक्सेस लग गए, क्या आप गवर्नमेंट को रोक सकते हैं? क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, क्या आप उसको बोल सकते हैं? फ्यूल की प्राइस, सर इन ड्राइव को क्या परेशानी है? थ्रेड क्या है इन ड्राइव वालों को? थ्रेड ये है कि हम ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते लोगों से, लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। इनको थ्रेड क्या है सर, प्राइस ज्यादा चार्ज करने पड़ेंगे अगर पेट्रोल महंगा होगा तो। खुदा ना खासा पेट्रोल अगर 500-1000 रुपये लीटर हो जाता है, आप क्या कस्टमर से 3000 रुपये लेंगे ट्रैवल करने के? बिजनेस डाउन होगा इनका। थ्रेड क्या है?
थ्रेड क्या है सर, इनके लिए फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, बंद हो सकता है, बंद करना पड़ जाए। चली गई ना वो एयरटेल वेयरटेल कितनी तो आई थी, चली गई वो सारी, थ्रेड था उनका, फ्यूल महंगा हो रहा था, इन्फ्लेशन महंगी हो रही थी, चले गए वो लोग। बहुत पहले उन्होंने वाइंड अप कर लिया अपना, नहीं भाई हमसे नहीं चल रहा, थ्रेड है। एग्री करते हैं, एग्री करते हैं। क्या थ्रेड कंपनी खुद लेकर आती है, खुद क्रिएट करती है थ्रेड? नहीं सर, थ्रेड हमारा कौन सा फैक्टर है? एक्सटर्नल फैक्टर है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती हैं, आपके हाथ में नहीं होता, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती हैं। लेस कंपटीशन, आपने किसी को मार के नहीं भगाया, बल्कि ऑटोमेटिकली लेस कंपटीशन है, मार्केट साइज खुद ही बढ़ता चला है। कोविड आया, अब ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो गई, ऑटोमेटिकली शुरू हो गई है। लेस टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे बैन कर दिया, गाड़ियों वालों के मजे आ गए, गाड़ियों वालों के मजे आ गए। इंपोर्टेड कार पे टैक्स बढ़ा दिया, गाड़ियों वालों के मजे आ गए, टोयोटा शोटा के। हमने बोला जनाब ये अपॉर्चुनिटीज वाले भी ये आपके हाथ में नहीं है, बल्कि ये भी कौन सा फैक्टर है? एक्सटर्नल फैक्टर है। तो जनाब आपके ये दो इंटरनल फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? स्ट्रेंथ और वीकनेस, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। क्या सबको बात समझ में आई जनाब? कि ये हमारे पास स्वॉट एनालिसिस है क्या? अब सवाल में इम्तिहान कैसा आएगा, इम्तिहान में सवाल कैसा आएगा? सवाल ये आएगा, एक नई कंपनी खुल रही है, फॉर एग्जाम्पल सवाल ऐसा आएगा, जनरल मोटर एक गाड़ी की कंपनी है, जनरल मोटर पाकिस्तान में प्लांट लगाना चाह रही है, ओके जी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड गाड़ियों पे बैन लगाया हुआ है, तो वो चाह रहे हैं यहीं पे मैन्युफैक्चर करें ताकि वो इंपोर्ट में कवर नहीं होगा। सिर्फ अभी दो कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, होंडा और टोयोटा और सुजुकी, चलो तीन कॉम्पिटिटर है फॉर एग्जाम्पल। फिर हमने बोला सर लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं, खाने के पैसे नहीं है। हमने बोला सर फ्यूल प्राइस महंगी होती चली जा रही है, गवर्नमेंट ने फ्यूल से गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले माहौल ख़राब करती है, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। इस तरह से सिनेरियो बनकर आएगा पूरा। आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले स्ट्रेंथ की। हमने बोला सर ये जो कंपनी आ रही है जनरल मोटर, इसकी ब्रांडिंग है, क्वालिटी बहुत शानदार है, स्पीड बहुत अच्छी होती है, इस सवाल के अंदर होगा। वीकनेस क्या है सर? इनकी सेल्स आफ्टर सर्विस नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ प्लांट बना के बेचेंगे, इसके मैकेनिक नहीं मिलेंगे आपको। एग्रीड, वीकनेस है। हमने बोला सर अपॉर्चुनिटी क्या है? हमने बोला सर अपॉर्चुनिटी है कि इंपोर्ट बैंड है, गाड़ियां इंपोर्ट ही कर सकते हैं आप। एग्रीड। थ्रेड क्या आपके पास? अब भाई लोग खाने के पैसे नहीं है तो गाड़ी कौन खरीदेगा इतनी महंगी, इन्फ्लेशन इतनी हाई है। एग्री, इस तरह का एग्जाम के अंदर सिनेरियो आएगा। हमने आइडेंटिफाई और नोट डाउन, 2 से 3 लाइन की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी हर हेडिंग्स के अंदर। पता होगा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पता नहीं होगा तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरह से सवाल आएगा, इस तरह सवाल आएगा। नहीं, वो सवाल मेंशन करेगा इंडस्ट्री, वो नहीं डालेगा कि जिसका आपको लेट्स सपोज नहीं पता कि गाड़ियों की इंपोर्ट बंद है या खुली हुई है, वो सवाल में बोलेगा कि गाड़ी की इंपोर्ट पे पाबंदी है। आपको खुद कनेक्ट करना है, अगर इंपोर्ट नहीं कर सकते तो लोकल बिकेगी। फिर वो बोलेगा भाई इन्फ्लेशन बहुत हाई है और फूड प्राइसेस बहुत महंगी हो गई हैं, लोगों के पास सेविंग नहीं बची हैं। आपके फौरन माइंड में आएगा भाई खाने के पैसे नहीं है तो गाड़ी कौन खरीदेगा? बंदे बोलेंगे भाई तो यूरोप में प्लांट लगा ले, पाकिस्तान क्यों आ रहा है, इंडिया चला जा, पाकिस्तान क्यों आ रहा है भाई? एग्री करते हैं, इस किस्म की थ्योरी होगी। न्यू ब्रांच ओपन करना कैसे एक्सटर्नल फैक्टर है? आपने अपॉर्चुनिटी की एग्जांपल में, अपॉर्चुनिटी है ना भाई अब्बास भाई, अपॉर्चुनिटी है ना कि यार नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं आप, नई ब्रांच आप ओपन कर रहे हैं, मतलब आपके पास पूरे एरियाज खुला हुआ है, नए एरियाज खुला हुआ है। ये स्ट्रेंथ का मतलब जो अभी आपके पास है, अपॉर्चुनिटी का मतलब जहां पे आप अभी काम आगे कर सकते हैं, कर सकते हैं। गवर्नमेंट कोई एग्जाम प्रोडक्ट को टैक्सेबल कर दे, बिल्कुल ऐसा ही है जी। थ्योरी ऐसी है एमएफए, जब भी मैंने शुरू करवा दी तो आपको पता चल जाए कि जनाब एमएफए की थ्योरी आएगी कैसे। एमएफए की थ्योरी बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, ये आपके गली मोहल्ले वाले जो रेस्टोरेंट्स, एग्जाम्पल्स, ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल वैसे ही है, उसी हिसाब से होगा। मैंने जनाब उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेडिंग्स, अच्छा ये हेडिंग्स याद करनी है, जो याद करने का मैंने आपको बता दिया, और अंदर का मवाद आपके जहन में होना चाहिए क्या सीन है। डन है जी। फिर इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास से ना इसकी केस स्टडी शुरू कर देंगे। केस स्टडी शुरू कर देंगे सर, सवाल कैसा आएगा उस पर हमने लिखना क्या है, सवाल कैसा आएगा हमने उस पर लिखना क्या है। डन हो गया भाई। चलें सर, आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगली क्लास जो लगाई जाएगी उसमें कैलकुलेशन थ्योरी दोनों होगी। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।